कि जिस तरीके से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो दिन आया है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी अलौकिक दृश्य के लिए हर कोई लालायित है। हमारे साथ हैं रामजी गुप्ता, जो 1992 में श्री राम जन्मभूमि के प्रभारी रहे हैं। हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितनी लंबी लड़ाई हुई, कितना जद्दोजहद करना पड़ा कि आखिर वो दिन अब करीब आया और ये क्या महसूस करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत प्राइम न्यूज़ में। ये बता धन्यवाद। ये बताएं कि कितने वर्षों की लड़ाई लड़ी चली गई, तब जाके ये दिन लौटा है और क्या महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, सिंगल तो अप्रैल 1992 में 52 में मेरा जन्म है। जन्म तिथि जो है अप्रैल 1952 है। और उसके पूर्व में, बहुत पूर्व में 1528 में जब बाबर के कहने पर मीर बाकी ने अयोध्या में आकर के उसके ऊपर चढ़ाई किया और उस पे कई आक्रमण हुए, लगभग 75 लड़ाइयां हुई। 75 लड़ाई में लगभग 10 लाख लोग बलिदान हुए। रामचंद्र परमहंस जी के नेतृत्व में और कार्य आगे बढ़ा। तो यहाँ एक आरएसएस में हृदय नाथ सिंह जी थे, इनको विभाग प्रचारक कहा जाता था। विभाग प्रचारक मतलब 4 जिलों का काम देखते थे, और मैं 4 जिलों का संघ का कार्य करता था। तो हृदय नाथ सिंह जी को परमहंस जी की बात को बता करके तो उन्होंने देखने की इच्छा व्यक्त किया। जन्मभूमि पे मैं उनको लेकर के गया तो देखा कि अंदर विग्रह भगवान का है, रामचंद्र जी का मूर्ति अंदर है और ताला लगा हुआ है। ये तो मुगल शासन काल की बात हुई। तो जब अब आप हमें ये बताएं कि जब वो राम मंदिर परिसर, राम मंदिर था, अयोध्या जन्मभूमि थी, वहां पे ताला कब लगाया गया? किस शासन काल में ताला लगा? ताला जो है ये लगभग आजादी के पूर्व से ही लगा था। आजादी के पूर्व से लगा था। 1992 का दौर गुजर गया, उसके बाद भी राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी गई, बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। आखिर वो दिन अब आ ही गया है, क्या लगता है आपको? हम लोग 76वीं लड़ाई में थे। इसके पूर्व 75 लड़ाइयां हो चुकी थी। 76वीं लड़ाई में हम लोगों का सौभाग्य रहा, हम लोग इसमें रहे। और जब उस समय मुलायम सिंह ने जब गोली चलवाई थी तो पूरा सब अयोध्या जो है पूरी छावनी बन गई थी। फिर भी मैं अलाउलपुर से मैं भी चला था सिंगल जी के साथ में, तो देखा कि को फोर्स में किसी प्रकार का बल, चाहे वो पीएससी रही हो, चाहे यूपीपी रही हो, चाहे रैपिड एक्शन रही हो, चाहे सीआरपी रही हो, एक भी पुलिस कहीं दिखलाई नहीं पड़ा। गोली चलने के बाद जितनी दीवारें थी सब 5-5 फुट चौड़ी, कहीं 4 फुट चौड़ी, इतनी दीवारें थी, तो हाथों से तो नहीं गिरना था। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम लोगों के पास औजार होते इसको गिरा दिया जाता, क्योंकि फोर्स सब चली गई थी, फोर्स नहीं थी बिल्कुल से। तो ये दिमाग में एक 150 कारसेवक रहे होंगे, एक दुस्साहस कि चलो हम लोग अब इसको गिरा ही देंगे, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। काफी फोर्स आ गया और वो काम वहीं पे रुका। सिंगल जी को भी ले जाकर के दवा उपचार कराया गया। जिन लोगों को चोट लगी थी सबको कराया गया, अस्पताल में भेजा गया। और उस पीले रंग का साटन जो है ला करके और ऊपर से छा दिया गया, नीचे जो है वो रामलला जी को बैठा दिया गया। फोन आया रामचंद्र परमहंस जी का और उन्होंने कहा कि कहाँ हो? हमने कहा यही है। और कहा क्या किए? हमने कहा कि रामलला को पथरा दिया। कहीं वो कैसे? अरे हमने कहा कुछ लोग थे, हो गया। और महेश नारायण सिंह जी ने भी पूछा, तो हमने कहीं नहीं, तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब रामचंद्र परमहंस के द्वारा पूरा देश में ये हो गया कि रामजी गुप्ता वहां है, प्रभारी जन्मभूमि।
और रामलला को उन्होंने पुनः पधरा दिया।